हमें थाली दी गई, और जो हमारा परिवार था सब, मैंने बताया था आपको कि हम 48 सदस्य यहाँ रहते हैं। 48 सदस्य हम यहाँ थे, 12 सदस्य हमारे गांव से आए हुए थे, ससुराल से, मतलब मामा पक्ष के से थे कुछ, इनके मामा पक्ष के। ठीक है, तो वो सब आए हुए थे। अब एक जिठानी, एक सास, मामी सास रहे हैं, बाकी सब विदाई हो गए। और दो ननद, एक सगी ननद, एक इनके बड़े बड़े पापा, हमारे बाबू बोलते हैं, ठीक है, बाबू की बेटी। और अगर राजस्थानी में बात करूं तो बड़ेर ससुरे की बेटी, मेरे बड़ेर ससुरे की बेटी हो रही है। और कल हम धोख लगा के फ्री होंगे, इसलिए ये रहा भैया जी। आज मैं वो 2 बजे वाली मीटिंग में भी, चौपाल में भी नहीं जुड़ पाई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि उस समय हम सब बैठे ही थे। तो फिर मुझे मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हम उनको समय देना चाहिए, तो इसलिए मैं जुड़ी ही नहीं थी। ये रहा। और कल हम जाएंगे सालासर धाम, वापिस किस समय आते हैं उसके बाद देखते हैं। और आज भी अजी मुझे पता लगा कि 2 बजे से 3 बजे रोज क्लास होगी एक्यूप्रेशर की। क्या ये सच है? मंगलवार और शनिवार। जी सर, हाँ जी। जी। मंगलवार और शनिवार। 2 दिन रहेगा। हम्म। मैं पता है भैया जी क्या सोचा कि रोज है तो फिर इसका मतलब 4 बजे वाली छुट्टी। अब कब करें, क्या करें, कैसे करें, सोच रही थी, मन में सोच रही थी। चलो, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये 2 दिन होते हैं ना, इन 2 दिनों में मुझे छुट्टी मिलती है, सच्चाई बताऊं आपको, मैं इन 2 दिनों में मुझे मिलती है छुट्टी। चाचा जी होते हैं, या फिर सुशील भैया होते हैं, या फिर गोविंद भैया होते हैं, वो होते हैं इनमें। और इन 2 दिनों को मैं ये सोचती हूँ कि मेरा थोड़ा सा भार कम है, मैं नहीं भी जुड़ूंगी तब भी चलेगा, मतलब चलता भी है, जैसे आज नहीं जुड़ी तो चला। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मैंने स्टेटस देखा था किसी का, सुना कि रोज लेनी चाहिए, तो मेरे तो सच बताऊं तो माइट से मर गए। पर सब फीलिंग समझते हैं एक दूसरे की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मंगलवार और शनिवार 2 दिन सही है। और चाचा जी, हाँ मैं बताऊं, बंधन उपचार मैंने रात से बंधन उपचार कितनी को किया। एक मेरी सबसे बड़ी कमी होती है कि मैं फोन को पास नहीं रख पाती। एक मतलब फोन को मैं, जब कोई घर में होता है, गोविंद भैया भी आए थे, हम गोविंद भैया के साथ रात को 9 बजे से लेके सुबह 2:30 बजे तक, दिन दोपहर 2:30 बजे तक थे, यही थे। भैया ने मेरे हाथ में, भैया आपने मेरे हाथ में कितनी देर फोन देखा था? नहीं देगा। नहीं। मतलब मेरे वो अगला कोई भी आता है तो मैं उसमें ऐसे तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे फोन वाला ध्यान नहीं रहता, तो वो वीडियो बनाना, फोटो खींचना। वो गोविंद भैया यहाँ आके गए, मेरी और गोविंद भैया की एक फोटो भैया ने जाते समय टेप में ली थी कि आजा बहन एक फोटो लेते हैं। बाकी एक भी हमने ऐसा नहीं कि फोटो लें, वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि हमें फोटो लेनी भी चाहिए, मतलब नहीं। फोन का मैं बहुत कम यूज करती हूँ, जहां फोन होता है वहीं रहता है, मैं पड़ा ही रहता है। तुम्हारा तुम्हारा और भैया का नेचर बिल्कुल अलग है। तुम फोटो नहीं लेती, और भैया तो एकदम, हम जो भी एक प्रेशर कर रहे थे एकदम नजदीक से, कैसे बांध रहे हैं, कैसे एक ही प्रेशर कर रहे हैं, एक एक छोटा छोटा क्लिप बना करके रखे हैं अपना पास हाँ में। जी। हाँ, वो चीज होती है अपनी अपनी। तो मैं नहीं कर नहीं पाई, पर हाँ जी, मैंने, भैया आए थे परसों 7 तारीख को, भैया आए, मतलब मेरे भैया, सगे भैया। उनको जाड़ में दर्द था, मैंने बंधन, ये वाला बंधन उपचार किया, रबड़ बैंड, नहीं आराम आया। उसके बाद मैंने दंत चिकित्सा की, नहीं आराम आया। उसके बाद मैंने अमृतधारा लगाई, नहीं आराम आया। उसके बाद उन्होंने एक होम्योपैथी उनके पास थी, तो वो भी उन्होंने ली, उससे भी उनको नहीं आराम आया। उसके बाद जहां दर्द था वहां पे
जो कान में फेरते हैं उसको ईयरबड से, उसमें देसी शराब भैया के पास रहती है, हमेशा रखते हैं वो देसी शराब। और एक अमल का छोटा, अमल को क्या कहे मेरे को नहीं पता, एक छोटा सा टुकड़ा उनके पास हमेशा रहता है कि जब किसी को हार्ट अटैक की अचानक होती है या पैरालिसिस का समस्या होती है, तो ये पुलिस वाले रखते हैं कि उस समय वो काम आती है। कोई होता होगा, उसका भी उन्होंने लगा के कॉटन में उसमें लगा के दाढ़ पे लगाया, फिर भी आराम नहीं आया। उसके बाद लास्ट में काम कौन आया, काम आई मेरी मंत्र चिकित्सा। मैंने पहले एक बेमन से मंत्र चिकित्सा करते हैं, एक मन से करते हैं, दो होती है। तो मैंने पहले बेमन से किया कि भैया आपको भैया कुछ का नहीं होता, आप पुलिस वाले हो, मतलब ऐसे ही एक सगा भाई है तो बहन भाई तो बहन भाई होते हैं। तो वो बहन वो भी कह रहे थे तू डॉक्टर नहीं मेरे पे रहने दे, झाड़ फूक भी करने लग गई अब तो तू। वो चीज चली, नहीं आया। उसके बाद आराम आया तो उनको आया, मैंने मंत्र चिकित्सा करने से आराम आ गया था। और करने से नहीं, उन्होंने क्या बताया मेरे को, कहते बहन जी तू दूर देर से सीखी है, ये जिस दिन तूने मेरे को वीडियो भेजी थी उस दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ, इसी से मुझे आराम आ रहा है। वो कर भी रहे हैं और उनको आराम भी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अब रात जिठानी को वीपी लो हो गई थी, वीपी लो नहीं हुई थी, एक ना लोथ होना होता है, मतलब हमारे लैंग्वेज में उसको लोथ होना कहते हैं। मुझे उसको वीपी भी ठीक लग रही थी, पर वो अचेतन सी पड़ जाती है थोड़ी देर के लिए, उसका सचेत नहीं रहती, वो ऐसे सी हो रखी थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो ठीक भी हो जाती है। तो मैंने कल क्या किया, वो अचेत हुई, मैंने क्या किया, लहसुन की कली ली, उसका रस निकाला, उसके नाक में डाला, उसको तुरंत होश आ गया। ये किया। उसके बाद मैंने रबड़ लास्टिक लिए, वो कह रही थी मेरे पैरों में दर्द है, मैंने बंधन उपचार किया लास्टिक वाला। और वो उस लास्टिक का ऐसी फैन हो रखी है, उसके पोके अभी भी उसके पास है। और उसने कहा क्या, मैंने उसको मंत्र चिकित्सा भी की। उसने कहा क्या कि बहन मंत्र चिकित्सा के साथ ये दो लास्टिक आप देते हो क्या हमें, मतलब रखने के लिए। मैंने कहा है ना, इसको अगर तू साथ लेके धन्यवाद जाती है ना, मैम। तो मेरी मंत्र चिकित्सा पलती नहीं, मतलब हमारे होता है कि पल ना झाड़ा लगना है तो वो पल जाता है, तो बहन पलती नहीं, मतलब आपको असर नहीं करेगा। तो कहते हैं बहन जाते समय आपको फिर ये रबड़ है ना दोनों दे जाऊंगी। और मैंने कहा उसको इसलिए क्योंकि मैं सूट सिलती हूँ मेरे, तो सलवार में मैं वो लास्टिक वही डालती हूँ। तो उसको मैंने 12-12 इंच का वैसे ही काटा था मैंने मेरे अकॉर्डिंग। तो वो इतनी खुश है, इतनी खुश है, रात से लेके अब अभी भी बांध के रखा था, थोड़ी देर के लिए बांधे, फिर आराम आ जाए, फिर खोल दे, फिर बांधे। और वो कह रही थी कि मैं सीढ़ियों चढ़ ही नहीं सकती। और गोविंद भैया को पता है भैया हमारी सीढ़ियां कितनी खड़ी है, मतलब पूरी खड़ी सीढ़ियां होती हैं वो वाली है। और उससे उसने 3 चक्कर लगाए थे आज दिन से, मतलब खड़ी सीढ़ियों से, नहीं तो वो कहती है हाँ चल ही नहीं पाती। तो ये किया। एक मामी जी को दर्द हो रहा था सर में, आई थी सफर में, उल्टी होना दर्द होना स्वाभाविक है, तो उनको मैंने रबड़ बैंड किया, उनको भी आराम आया। उसके बाद मुझे उपाधि क्या मिली, घर में मुझे मोनू बोलते हैं। ठीक है, सबका ही नाम होता ही है, तो मुझे भी सब ससुराल पक्ष वाले मायके वाले मोनू ही बोलते हैं। तो कल क्या कह रहे थे कि इतने दिन तो भाई ये मोनू ही, अब भाई डॉक्टर नहीं बन गई। उसके बाद एक कह रही है कि भाई अब तो ये झाड़ फूक भी करने लगी, पता नहीं ये क्या क्या ही बनेगी। कोई एक दो चीज तो दूसरों के लिए भी छोड़ दो, ये था, कोई और भी करे। तो सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब देखते हैं कल वो जाएंगे उसके बाद क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परिणाम आएगा, वो होगा बाद में। ये रहा, मैं यहाँ व्यस्त थी और कल कल और व्यस्त रहूंगी, उसके बाद हम वैसे ही जुड़ेंगे जैसे हम जुड़ रहे थे। किसने चला दिया बेटा, नहीं बंद कर किया हो तो, पानी गिर रहा था। मेरे को नहीं पता बेटा, तो बुआ जी ने कर दी होगी, किसी और ने दबाया होगा बटन, नहीं पता। जी भैया जी। जी। वंदे मातरम सभी को।
मोनिका बहन की कहानी आपने सुनी। अब बारी मेरी है। कुछ धमाल मैं भी करके आया हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव मिल रहा है, उसके लिए तो कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और जमीनी स्तर के जो जागरूकता का काम करने का जो अंदाज है, वो अंदाज अपने आप में मेरे लिए निराला है। मैं उसको निराला मानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी विवाह समारोह में स्वदेशी चिकित्सा की बात करने पहुंचता हूँ। 3 तारीख को अपने साड़ू के बेटे के तिलक उस समय बिहार गया। वहां से वापसी आने के बाद वहीं पे मैसेज मिल गया था, मैसेज आ गया था कि जगत राम जी हैं, उनकी बेटी का शुभ विवाह है 9 तारीख को। तो मैंने माइंड सेट कर लिया कि इनकी बेटी की शादी में भी पहुंचना है। और हम दिल्ली आए। दिल्ली आकर फिर फोन किए, भैया आप कहे हाँ जी बहुत बढ़िया, आप आइए, बहुत खुशी मिलेगी मेरे को। उन्होंने लोकेशन भेजी, झालावाड़ राजस्थान में, व्हाइट हाउस रिसोर्ट में। मैं और सारथी मुकेश भाई दोनों 3 बजे निकले दिल्ली से। और रास्ते में सवाई माधोपुर पड़ा। सवाई माधोपुर की दीदी सरस्वती दीदी को मैंने फोन किया। हम उनके घर गए, उनके घर खाना वाना खाए। दीदी बोली मैं भी चलूं भैया। मैंने कहा ये तो और अच्छा होगा, आप चलोगी तो और सोने पे सुहागा। फिर दीदी और हम तीनों जने आगे पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पे जब पहुंचे तो जगत राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं। और सबसे अनोखी बात ये लगी कि सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हमारे लगभग 150 से ज्यादा ग्रुप हुआ करते थे व्हाट्सएप के, जिनमें कई ग्रुपों से मैं बाहर हो गया था सिर्फ सोशल मीडिया का जो मोबाइल नंबर बंद होने की वजह से 99,581 का। और उन सभी ग्रुप में से, हर ग्रुप में से कोई ना कोई 2-4 पर्सन वहां पहुंचे हुए थे। जगत राम जी अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से स्वदेशी चिकित्सा का और खास करके जैविक खेती का, पुराने बीजों का, देसी बीजों का भंडारण का काम, अब वितरण का काम करते हैं। राजीव भाई के व्याख्यान से प्रेरित होकर वो भी बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और उनका जो निवास स्थान है वो राजगढ़ जिला। रास्ते में जाते वक्त नजर आ रहा था राजगढ़ राजगढ़। तो मैंने कहा ये तो मोनिका बहन के घर के पास है, वापसी में 30 किलोमीटर है, चले जाएंगे, ढाबा बोल देंगे। तो लेकिन वो राजगढ़ मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर गांव में रहते हैं, जीरापुर मंडल में। और अपनी बेटी का शुभ विवाह करने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग में व्हाइट हाउस झालावाड़ राजस्थान में पहुंचे। लगभग पूरे उसमें लगभग अंदाजन 1,000 से ज्यादा परिवार उनके विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। हमें टेंट का बताया गया था कि आप हमें एक टेंट की व्यवस्था कर दीजिएगा, एक जगह टेबल कुर्सी की। तो जो वीआईपी लॉन्ज बनता है उसी लॉन्ज में से एक लॉन्ज को दे दिया गया। और मुकेश भाई, सरस्वती दीदी और हम सब मिलके वहां पे अपना बैनर वगैरह लगाए। तो जो होटल के मैनेजर, मालिक जो भी उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट का काम नहीं कर सकते। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे तो लड़की की तरफ से बुलाया गया है। और मैं उनसे, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, मैं उनको बोल देता हूँ आपसे बात कर लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क की दिक्कत हुई। और जो वहां पे माहौल क्रिएट हुआ स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, जो भी गेट से एंट्री करें सामने अलग सा नजर आए, ये क्या है। राजीव भाई को, मतलब उनको कई सारे लोग देखे और उसपे जो पोस्टर पे लिखा हुआ था वो सारी चीजें
पढ़ रहे थे। पहले तो सारे शादी में नाचने गाने और खाने पीने में मस्त थे। उसके बाद हम भीड़ हमारी तरफ, और ऐसी भीड़ लग रही थी कि संभाले नहीं संभल रहा था। मुकेश भाई भी लग गए थे बंधन चिकित्सा में। और मुझे बहुत खुशी मिली, अद्भुत खुशी तब मिली कि कुछ परिवारों के जो शारीरिक दर्द हो रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने उन्हें मंत्र चिकित्सा के लिए जागरूक किया। और उनको जैसे ज्यादा आवाज आ रही थी तो साइड में ले गया, मैंने कहा चलिए जी आप पति पत्नी हैं, चलो आ जाओ जरा इधर। तो सोचे पता नहीं कौन सा इलाज करेंगे। मैं उधर जाके बोला, मैं ऐसे ऐसे आप करो, इस तरीके से जो भी आपका, आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, जो भी आपका गुरु मंत्र है, कुछ भी है, नहीं है तो अपना ओम है, स्वाहा है, इन सब इन दोनों मंत्रों का मैं ज्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ मैंने कहा जी आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कितनी अद्भुत शक्तियां हैं। मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं को बोला। चार परिवारों के साथ इसका प्रयोग किया। एक की हाथों में केहूनी में दर्द हो रहा था, यहाँ पे बहुत, और एक की कमर में, और एक के कंधे में, और एक के सर में दर्द हो रहा था। और सबकी पत्नियों को हो रहा था। पति को, उनके पतिदेव को बोला कि आप इनको उस जगह मतलब थोड़ा सा दवाइए, और आपको जो भी इष्ट देव का जो मंत्र आप लोग जाप करते हैं, चाहे वो हम लोग कुछ भी करते हैं, उसको कीजिए आंखें बंद करके। आप लोग क्या लगता होगा कि रिजल्ट आया होगा? किसी को चैट बॉक्स में लिखिए क्या रिजल्ट आया होगा। 100%। ऐसा रिजल्ट आया। आपकी खुशी और आपका बोलने का अंदाज भैया जी इतना अच्छा है, 100% रिजल्ट आया होगा, तभी आपने इस स्टोरी को उठाया है। जी। और इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मतलब वो इतने खुश हो गए कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये मैं मतलब वो चारों परिवार ये कहने लगे कि ये कौन सा, ये कैसा है। मेरा जो अभी सर का दर्द हो रहा था, इन्होंने मेरे पीछे खड़े होके फूंक मारी है आंखें बंद करके, और मेरा दर्द गायब हो गया। ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा जी ये है। मैंने क्या बोला आपको? आंखें बंद कीजिए, मन को साफ कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि आप अपने इष्ट देव को जब हम याद करते हैं तो उस वक्त हमारा मन निर्मल होता है, किसी तरह का छल कपट नहीं होता। और जितने कम सेकंड के, जितने कम समय के लिए आप अपने निर्मल मन में उनकी अच्छी स्वास्थ्य की कल्पना करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसका परिणाम है। कह रहे जी उसमें से एक भाई कहते हैं जी मैं किसी और पे करके देखूं। मैंने कहा जी करके देख लो। तो वो ढूंढते ढांढते ऐसे करें, किस बता अपने आपस में गए, करे ये मेरे, हाँ इनको दर्द हो रहा है, इन पे करूं? मैंने कहा जी कर लीजिए। उन्होंने किया। कह रहे भाई क्या किया तूने? तूने कोई जादू टोना सीख लिया क्या? मेरा तो दर्द का गायब हो गया। कह रहे अभी भाई साहब ने बताया है कि हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी की गई हर दुआ कबूल होती है। और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो स्वदेशी की बातें होती हैं, अपनी राजीव भाई की बातें होती हैं परिवारों के साथ, बंधन चिकित्सा, और रसोई घर के मसालों के बारे में, स्वस्थ समृद्ध परिवार के उत्पाद के बारे में जानकारी वहाँ पे दी गई। उसके बाद हमने भी शादी का आनंद लिया। ऐसा नहीं है कि शादी का आनंद नहीं लिया, दूल्हा दुल्हन के जयमाले तक को देखा, और काफी, और सबसे बहुत अच्छा तब लगा, मतलब अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। अगर मैं ना आने का फैसला अगर मेरा ना हो जाता तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करता, क्योंकि जगत राम जी ने अपने 150 से ज्यादा जानकारों को व्यक्तिगत रूप में मिलाया, और ये संबोधन करते हुए कि भाई राजीव दीक्षित जी के साथ उनसे प्रेरित होकर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसके प्रति जागरूकता का कार्य गोविंद भाई कर रहे हैं। और मैं पिछले 7-8 सालों से इनके साथ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। हमारी बातचीत होती है कभी कभार, लेकिन उन्होंने जैसे ही बच्चों का उस वक्त, फिर वहां पे एक बेटी, एक परिवार और आए जिनके पिताजी डॉक्टर हैं और बेटी को बीएमएस करा रहे हैं। उन्होंने ये वादा किया है
कि मेरे दोनों बच्चों की शादी में शिविर लगेगा चिकित्सा का। और उनके तीन भाई एक बहन, उनमें सबके दो दो बच्चे, उनमें से तीन बच्चों की शादी हो गई। बाकी के सभी बच्चों में स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगेगा। जब भी होगा तो शिविर लगेगा। तो ये अपना एक बहुत अच्छा रहा। आ, खट्टी मीठी यादों में, मतलब खट्टी यादों में वो रहा कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी जब वो रिसोर्ट का मालिक आके कहता है कि आप ये नहीं करोगे, बंद करना पड़ेगा। ऐसे थे, मतलब वो थोड़ा सा उसका भाव ना बोलने का, वो अपनी जगह पे सही था। देखिए, मैं उसकी जगह पे रह के मैंने सोचा ना कि ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक, कोई बात नहीं जी। लेकिन मुझे इतना मालूम था, और जब लड़के के परिवार वालों ने इस चीज का भरपूर समर्थन किया, मतलब लड़के के पिताजी ने भी समर्थन किया कि ये तो बहुत अच्छा है, और जो आए सब, ऊपर की जो हेडिंग है दो चार लाइनें, स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वस्थ रहना है समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ें, ये जो स्लोगन है। और स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के लिए अपने सामाजिक समारोह में शिविर का आयोजन कराएं, ये जो लाइनें थी उन सभी को बहुत अच्छा लगा। ये छोटी सी एक जर्नी, और कल की मिलाकर 89 नवासी शादियों में ये कार्य, कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, कर चुका हूँ। मतलब पिछले 3 साल पहले लिया गया फैसला नवासी शादियों में, जबकि उससे पहले अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो 97 से अब सारी चीजें मिला के अपने भाई बहनों की शादियों को छोड़ के और खुद की शादी को छोड़ के सिर्फ 4 या 5 शादी अटेंड किया था। लेकिन जब एक लगन लगी, एक इच्छा हुई कि जन जन को रसोई घर औषधालय के प्रति बताना है, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक करना है, जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उन ज्ञानों को जन जन तक पहुंचाना है, उसके लिए जो ये प्लेटफॉर्म, ये प्रयास, ये पहल कि विवाह समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का के प्रति शिविर, ये 89, मतलब कहाँ 10 शादियां पिछले 42 साल की उम्र में, और 45 के आते आते 89 शादी। ये बहुत अपने आप में मुझे खुद से मतलब प्राउड फील होता है। मतलब मेरे को कोई शाबाशी नहीं देता, मैं अपने आप को ही शाबाशी देता हूँ कि गोविंद भाई, गोविंद बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया। जी वो बहुत दुनिया अच्छा काम देगी वो किया बात की है। बात है, मुझे खुद को भी शाबाशी देना होता है। जब मैं बिहार से 3 दिन के मतलब 2500 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए हम 72-75 घंटे में दिल्ली आए, उसके बाद अगले दिन भी यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक काम काफी फैला हुआ था, रुका हुआ था। तो रात रात भर, मतलब 7 तारीख की रात भी नहीं सोया, और 9 को जाना था तो 8 को भी नहीं सोया। और उसके बावजूद भी हम जाकर अपना जो लक्ष्य है, मकसद है, जो उद्देश्य है, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए उस राह पे चलने में पीछे नहीं हटा। आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी की दुआएं हैं, और सबसे बड़ी असीम कृपा है भाई राजीव दीक्षित जी की, कि जिनके कारण ये सब हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यादगार की तस्वीरें और चलचित्र मैंने बनाया, मेरे को समय का अभाव रह जाता है, मेरी मोनिका बहन की तरह मेरा भी हाल रहता है। लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो उसको रिकॉर्ड करने की मेरी बहुत वो रहती है। अपनी तो कोई बात नहीं, दूसरे के अगर कोई कुछ सिखा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसको ऑब्जर्व कर लो, कैप्चर कर लो, और जिससे कि समाज में उन्हें दे सको। जी, आज की चौपाल में मैं यही कहना चाहूंगा, और बाकी आगे चलते हैं चाचा जी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये जो शब्द है भैया, ये आप पर पूरा का पूरा फिट बैठता है। और आपका जो ये जो दृढ़ निश्चय है, आपको कोई डिगा नहीं सकता। ये हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं। आपका जो मिशन है कहीं से भी अवरुद्ध नहीं होगा। और अवरुद्ध होगा भी तो वो कहते हैं ना कि अगर रोड में, सड़क में अगर तारकोल का ना बिछाया जाए तो गाड़ी स्लिप कर करके एक्सीडेंट होता रहेगा। अवरोध तो होगा, लेकिन उस बाधाओं से आप कभी नहीं डरेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। और आपकी मंजिल निश्चित ही एक दिन आपको मिलेगी। आप बहुत ही बहुत ही
ज्यादा इसमें लगे हुए हैं, और आपको सफलता मिलना ही चाहिए। हम सब आपके साथ हैं भैया, एकदम जी जान से लगे रहिए। जी जी, कुछ यादगार पल मैंने ज्यादा तो मोबाइल से भी ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें हैं वो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। मेरे ख्याल से तस्वीर दिख रही होगी या नहीं दिख रही है, एक मिनट देखो जरा। बहुत छोटी छोटी है सब। नहीं नहीं, वो भी क्लिक कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। सबसे पहले तो जाते ही राजस्थानी मतलब स्टाइल में जो भोजन का करने का जो इंतजाम किया गया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। हम्म। नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा भैया। नहीं, एक मिनट में दोबारा करता हूँ। कुछ सिस्टम स्क्रीन, स्क्रीन। ये दीदी हैं सवाई माधोपुर में एज ए प्रिंसिपल, 12वीं क्लास में, तो 12वीं तक के बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल हैं, सरस्वती दीदी। और ये मुकेश भाई। हम काफी लेट पहुंचे थे, तो उस वक्त भोजन की व्यवस्थाएं चल ही रही, आखिरी राउंड था, पहुंच गए थे समय पे। तो ये चूरमा बाटी परमेश्वरी दीदी होंगी, उनको पता होगा। बापला और क्या क्या इस तरीके का था। एक मैं वीडियो, छोटी सी वीडियो दिखा के इसको। बेटा। दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी। खाने का नाम मत लो, खाने का मन कर रहा हम्म, कहाँ गया वीडियो? कुछ तो मेरे ख्याल से इधर। है। मैं उसको अभी यूट्यूब पे डालूंगा, बहुत थोड़े बहुत बनाए थे। काफी अच्छा। मैंने तो देखा। स्टेटस पे मैंने लगाया है, आप लोग शायद उनमें से किसी को दिखाई दे जाए तो। ठीक है, हमने देखा भी बहुत हाँ अच्छा। हाँ। चलिए, जो भी है बहुत अच्छा रहा, और काफी अच्छा। ये सिलसिला चलता रहेगा, कारवां रुकेगा नहीं। अब जरूर। करते हैं, कुछ हैंड रेस है उनके, और बढ़ते हैं आगे। चौपाल की अगली कार्रवाई। सत्यवीर सिंह। जुनेद जुनेद भैया कौन से गांव के हैं भैया जी? कहाँ रहने वाले हैं? ये झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सत्यवीर जी। भैया जी, ऐसा है, मैं दीदी को और आपको और चाचा जी को तीनों से ही मतलब एक सलाह लेना चाहता हूँ। जी बताएं। मेरे भैया जी, मेरी को शादी को मतलब 19 साल हो गए। जी, अभी कोई बेबी नहीं है हमारे पास में। तो बहुत अच्छा है। इसका सबसे सरल उपाय, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के गोविंद भाई को गोद ले लो, नाती पोते वाले बन जाओगे। अब पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। हाँ, तो फिर वो तो गोविंद भैया अपने हैं फिर। हाँ देखिए, 19 साल कितनी उम्र हो गई है? मेरी बहन उम्र हो चाहिए तो गई। मैं बहन चाहिए तो मेरे को ले लो। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। मेरी हो गई मतलब 42 हो गई, 43वीं में चल रहा हूँ मैं, और जो हमारी जो धर्म पत्नी है उनकी 40 की हो गई। चलिए, देखिए, बात और वो हंसी के लिए नहीं, मैं डॉक्टरों दिल से भी बोल और दूं, भैया मेरी ये दिल से भी दुआ है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं को गोद लेने वाले परिवार भी चाहिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं को गोद लेने वाले परिवार भी चाहिए।
तो ये इसमें भैया जी कुछ परिवार तो आएंगे विनय श्रीवास्तव भैया जी जैसे, जो शादी नहीं। हाँ। चलिए भैया, आप प्रश्न में फोन कर लीजिएगा तो मैं अच्छा। तुरंत कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बता दूंगा। देखते हैं, परमात्मा ने अगर एक बहुत अच्छी जीत दे दी तो बहुत अच्छी बात है। अभी हाल फिलहाल में ही 5 साल से 5 साल से पीड़ित दंपति का अभी हम लोग उसको जग जाहिर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कहा जाता है कि 2-3 महीने गुजर जाए तो बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही तो बता दूं, 5 साल से वो हर जगह से थका रह चुके थे। जैसे ही उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में सेवा भाव ला दिया, मतलब अभी तक उस बहन है, नाम अभी बोलूंगा नहीं, उस बहन ने स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने के बाद यहाँ के उपचारों को अपने आसपास के परिवारों को बताना शुरू किया, और उनसे जो दुआएं मिली उस दुआओं का नतीजा ये निकला कि वो गर्भ से है। दवाइयाँ कुछ नहीं, मतलब वो क्योंकि हर हर हफ्ते भैया आज उसने बहुत मेरी इतनी दुआएं दे रही है, इतनी दुआएं दे रही है। मैंने कहा तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो रह गई वो भी पूरा हो जाएगा। कह रहे भैया दवाई, मैंने कहा ये काम करते हैं 2-3 महीने अब देखते हैं, अभी तो अभी उम्र ही क्या हुई है, उसको ऐसे बोला अभी उम्र क्या हुई है चिंता मत कर। लेकिन सेवा कार्य करते हुए उसकी ये इच्छा पूरी हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी आएगी बहन कभी, आज नहीं तो कल जैसे थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि शुरू में होता है अपना अपना कि सिर्फ उसके पति को, उसे और मुझे और उनकी सास को और उसकी माँ को मालूम है। ठीक है, तो चिंता ना करें, कोई नहीं तो फिर स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत सारे हैं। यहाँ ऐसे भी आने वाली पीढ़ियों में बहुतों को अपनापन नहीं मिलने वाला, तो आप अपनेपनों का पूर्ति करेंगे। आज सुबह भी बात हो रही भैया थी। मुझे तो वैसे भी बहुत लगाव है। मैं तो अभी से नहीं, मैं मुझे काफी टाइम हो गया तब से जुड़ा हूँ। मैं पंजाब में रहता था पहले, पटियाला में। मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब पहले घरेलू चिकित्सा के नाम से ग्रुप था, तभी से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो जी मैं तो तब से अपना अनुभव बताऊं तो 5 साल हो गए, कोरोना काल था। कोरोना काल जब शुरू हुआ था तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो तब से अब तक मैं बताऊं तो मैंने अभी तक एलोपैथी की कोई भी एक टैबलेट नहीं खाई। मेरे घर को सबको पता है, मैंने एक टैबलेट नहीं खाई, चाहे मैं जितना मर्जी परेशान हुआ हूं। मगर मैंने घरेलू मतलब नुस्खों से ही मतलब सही किया, अपने को ही नहीं सारे घर को भी सही किया है मैंने। सारे लोगों को भी मतलब मैंने अपने घरेलू नुस्खों से ही ठीक करके मतलब दिखाया है, जो कि मोहल्ला पड़ोस में एक एक के उस टाइम पे जैसे डेंगू वगैरह था, तो उन टाइमों पे एक एक के परिवार में 40-40 50-50 हजार रुपए खर्च हुए, और जबकि हमारे यहाँ हमने अपने घर की चीजों से ही सबको सही किया। जी। बहुत। परमेश्वरी दीदी। एक बार हमसे भी संपर्क। हाँ, तो मैं इसीलिए सलाह ले रहा था, मैं क्या 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 चिकित्सा चल सकती हैं, तो मतलब मैं भी सलाह लूं तो फिर मैं उसी हिसाब से मतलब करूं। तो मैं तो मानता हूँ मतलब ये जो है मेरे घर से हैं वो मतलब थोड़ा है ऐसे ही है, मतलब वो नहीं समझना चाहती। तो मैं कहते हैं मेरी बात क्यों कह, वो एक बात कहते हैं ना भैया कि मतलब गाम का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध। मतलब अपने की बात को कोई मानना नहीं चाहता, दूसरा कोई कहे तो मान लेंगे। घर भाई घर घर की कहानी है। घर घर की ना कहानी, चिंता ना करें। मैंने कहा बहन को ना चाचा जी को, मतलब पूछने किसी को यहाँ पे जरूरत नहीं है। परमेश्वरी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया क्षमा चाहती हूँ भैया, 2 बजे की चौपाल मीटिंग में मैं ज्वाइन तो कर रखी थी, लेकिन बुखार बहुत तेज था, तो मैं कुछ आधा ही सुन सकी, कुछ पूरी तरह से नहीं ज्वाइन कर पाई। तो भैया मेरे एक बहन के ही काफी फीडबैक है। उस बहन को घुटने में बहुत तेज दर्द था, तो उन्होंने बंधन चिकित्सा मैंने उनको बताई पैरों में बांधने के लिए, तो उस उनसे उनको काफी आराम मिला। फिर मंत्र चिकित्सा भी 3-4 बार की, तो उनको मतलब घुटना मुड़ता नहीं था, और मोड़ लेते थे तो सीधा नहीं होता था। तो उससे उनको काफी इतना हो गया कि वो चल भी सकते हैं, इतना आराम हो गया, दूध वगैरह निकालते हैं तो बैठने उठने में उनको दिक्कत नहीं होती है। फिर उनको टकने के पास इतनी ज्यादा सूजन थी, वो भी ठीक हो गई है। फिर उन दीदी को मैंने गृह क्लेश नाशक तेल दिया था, तो उनके बेटे को कमाई में कुछ कमी थी, तो वो
मतलब वो ठीक से कमाई हो रही है। और फिर उनके घर में भी उनकी बेटी की कुछ प्रॉब्लम थी, तो ससुराल वालों की तरफ से, तो उसमें भी उनको काफी अब सुधार मिला है। उनकी तरफ से वो उनको परेशान करते थे बेटी को, तो वो अभी मतलब काफी नॉर्मल है और बहुत वो खुश है। उधर से उनके मतलब 3 साल से वो बेटी घर पे थी इन्हीं के पास, ससुराल वाले नहीं ले जा रहे थे, तो वो लड़का किसी और के चक्कर में था, तो वो ले जाने रहा था। अब वो खुद फोन कर रहा है बार बार। तो उनको ये मतलब ग्रह क्लेश नाशक तेल से उनको ये 2 फायदे ये भी मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। बुखार कैसा है? बुखार तो उतर गया अब शाम के टाइम। दिन में उस टाइम बहुत तेज था। वो मैं थोड़ा कोई ठंडा फ्रीज से निकाल के छाछ पी ली थी, तो उससे हो गया था, जुकाम हो गया था। अब ठीक है, मैं नींबू का गर्म पानी लेती रहती हूँ मुझे, और यही मुझे सूट करता है। और सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सूंठ का काढ़ा बना के लिया, तो उससे मुझको आराम मिल गया। फिर थोड़ी मुझे कब्जियत भी हो रही थी, तो मैंने एनिमा का यूज किया था, तो उससे मुझे आराम मिल गया। अब एकदम काफी बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। दीदी, आपका जो घर है वो प्रॉपर सीकर में है या सीकर के अगल बगल गांव में? सीकर तो हमसे लगभग 70 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। फतेहपुर शेखावाटी जो तहसील है ना, जी जी। वहाँ से हमारा 15 15 किलोमीटर पड़ता है। ये ढांडन गांव सती मंदिर है यहाँ पर भैया, बहुत सब जानते हैं। बनिया परिवार के जो सती मंदिर है, वो यहीं पे आते हैं, उनकी कुल देवी है यहाँ पे। आदर्श गांव नाम से जो 11 नंबर हाईवे है ना, बीकानेर जाते हैं जो रोड है वो, बीकानेर जयपुर बीकानेर रोड, तो वहां से ये आता है। रोल साबसर गेट बना हुआ होता है वहां पे, आदर्श गांव ढांडन, ये तो लगभग बहुत से जानते हैं। क्योंकि तो अगला ये अगला शिविर जो शादी का होने वाला है वो सीकर में ही होने वाला है। ठीक है। कर थोड़ा सा हमारे वैसे सिटी हमारे तो सीकर ही लगती है। जी जो भी काम होता है हमें सीकर ही जाना पड़ता है। ठीक है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुखजिंदर भैया। कौर माता जी। सुखजिंदर कौर माता जी। नमस्कार भैया जी, सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा एक तो फीडबैक है। एक लेडीज है, 85 साल उम्र है उनका। उनको घुटना में बहुत दर्द था। ग्राउंड के उधर रोड क्रॉस करके ही उनका घर है। मतलब उसको ले किसी किसी को छोड़ने साथ में बोलती थी छोड़ के आने को, अभी अपने नौते को, तो अभी अपने बेटे को, फिर इधर से बोलती थी कि हमको घर में थोड़ा छोड़ दो। एक दो बार मेरे को भी लेके गई, मैंने उनको बंधन उपचार करके दिया, बताया पैर में बांधने को। पहले तो मैंने ढीला ही बांधा, फिर एक सप्ताह बाद मैंने कहा थोड़ा कस के बांधो, तो अभी वो अपने आ जाती है, उनको काफी आराम है। पूरा पूरा नहीं हुआ उनको, 10 12 साल से था। अभी वो अच्छा से अपने चल के आ जाती है, अपने चली जाती है, बोलती है बहुत अच्छा है। और भी सबको बताती है उधर में, ऐसे करो ऐसे करो। वो दीदी आएगी, ऐसे बताया उसने, ऐसे बोलती है। और एक मैंने पूछना था, एक मेरा लड़का 18 साल का, उसका वजन है 57, और उम्र 18 साल है, और हाइट है 5 फुट 8 इंच। उनका नाक में से पानी बहने लगता है, दाया नाक में से, कभी कभी बीच बीच में बहुत पतला पानी बहने लगता है, कभी बार बार। उसका कोई उपचार है भैया जी? आवाज आया? कपड़ा क्लिप लगाइए हाथ के उंगलियों में, 10 उंगली में लगाइए कपड़ा का क्लिप। उसको लगाने के लिए बताइए। जुकाम उसका जो है, एक नाक से पानी जो अतिरिक्त जमा हुआ वो निकल जाएगा पूरा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है। और उनका मसल भी बहुत कम है, उनका हड्डी और टखना का हड्डी कभी कभी निकल जाता है, हड्डी डिसलोकेशन हो जाता है। हड्डी ठीक है, इनका मसल मुसल है ही नहीं है। बहुत बार उनका घुटना का निकल जाता है ऊपर से, जो गोल हड्डी रहता है। तो हम्म। मसल का लिए क्या करना होगा उनको?
बंधन उपचार पैर में करके देखो 2-3 दिन, 2-3 दिन करके देखो, उसका वेट बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू। सुबह खाली धन्यवाद। पेट में। ठीक है, जी धन्यवाद। जी जी। गोविंद भैया। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया। भाई। अच्छा, मेरा माइक म्यूट था। हाँ जी दीदी। हेलो हाँ जी। भाई, मैं ना वैसे तो ठीक हूँ, पर मेरे बीपी नहीं मतलब नीचे आ रहे। और फिर- आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे एंड पे नेटवर्क की दिक्कत हो रही है शायद। अच्छा अच्छा, मैं वो बंद करती हूँ। भाई मेरे को ना बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है। बीपी बस 170 है, नीचे वाले 100 है, बस ऐसा ही हो जा रहा 117 है, 170 है? है। 70, 170 और 100 है नीचे। ठीक है। अभी और सिर में दर्द, इतनी सिर में, सिर के पास में, मतलब एक साइड में, लेफ्ट साइड में ऐसे दर्द है। अजीब सा, जैसा कोई, मतलब अजीब सा दर्द है भाई। जो उन दिनों में अभी कर रही थी इलायची वाली भस्म जो ले रही थी, वो लेना हाँ बंद भाई, कर ले दिया रही या हूँ। छोड़ दिया? ना ना ले ना रही है, ना, छोड़ दिया? नहीं भाई, बंद नहीं किया, मैं ले रही हूँ भाई। ठीक है। घर में अभी दालचीनी है? हाँ भाई है। 2-3 चुटकी दालचीनी आधे कप पानी में उबाल के उसको पी लीजिए। ठीक है भाई। तो और इलायची वाला ना करूँ आज, नहीं, अभी वो रात कर को? लीजिएगा, ये दालचीनी वाला साथ में एक ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। विनय भैया। जी गोविंद भैया, कल रात में आपने जो है माता जी के लिए दो दवाएं लिखी भैया, कास्टिकम 200 और ओपियम 200 भैया, वो आज लाए थे। हम ये पूछ रहे हैं कि कार्बोवेस 200 दें कि रोक दें भैया? देना है। और अच्छा। अब मैं बहुत जल्दी कल या परसों में वृद्धावस्था में कौन कौन सी होम्योपैथी की दवाएं, क्योंकि एक चीज बड़ा होम्योपैथी के साथ सुविधा ये है कि देना आसान होता है। देना आसान होता है होम्योपैथी की दवाएं। जी भैया। बहुत वृद्धावस्था में कुछ दवाएं हैं, जैसे एम्ब्राग्रीसिया है, ब्राइटा कार्ब है, ओपियम है, अ, 2-4 कलगिरिया कार्ब है, कलगिरिया फॉस है, कास्टिकम है, फॉस्फोरस है। दवाएं ऐसी है जो वृद्धावस्था में एज ए टॉनिक, एज ए रक्षक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। जी तो उस पे एक दिन हम चर्चा करेंगे। भैया, ये 2 बार दें? हाँ, 2 बार। भैया 2 बार ही देंगे? हाँ, 2 बार ही। ठीक भैया, ठीक। किरण दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। किरण दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। अश्विनी कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। हेलो हाँ जी दीदी। भैया, वो फीडबैक देना था, जो पित्ती उछल गई थी, आपने बताया था अजवाइन गुड़ घी खाने को, जी और प्याज का रस और सरसों का तेल लगाने को। जी। जी तो उससे अब एकदम पूरी तरह, तीसरे दिन पूरी तरह से आराम हो गया उससे, जी दीदी। पित्ती में। और एक क्वेश्चन पूछना था भैया। जी 75 ईयर की है मम्मी, उनको जो है कांच लग गई है, कॉटन का ही कपड़ा पहनती है, पर साइड में, पैर में, जांग में, वो बहुत परेशान है, तो क्या लगाएं उनको? देखिए, अगर घर की चीजों में पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि घर में चाहे धनिया है, अजवाइन है, दो चीजें बहुत आसानी से घर में उपलब्ध होती है। जी इन दोनों को पानी में खूब अच्छे से जी। उबाल लीजिए और उस पानी से सफाई कर दीजिए। सफाई करने के बाद अजवाइन और क्या भैया? अजवाइन या धनिया, दोनों में से किसी एक से जी किसी एक को उबाल के उससे सफाई कर दीजिए। जी।
मतलब उसके काढ़े से सफाई करना है। हम्म। और घर में नारियल तेल और कपूर है, जी। तो उसको मिला के रखिए और उससे उसे लगाइए। ठीक। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। अश्विनी कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। तो हमारी धर्म पत्नी है, उनको पेड़ सुबह से पेड़ों में दर्द हो रहा है। उम्र कितनी है? और 45 साल। मासिक धर्म? उसे अमृत धारा। नहीं, मासिक धर्म आया हुआ है, आना है, या क्या स्थिति है मासिक धर्म की? मासिक धर्म कहाँ गए, गायब ही हो गए। रीना दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम जी। भैया मेरे ना पैरों में और टांगों में मतलब हवा सहन नहीं होती। मतलब अगर मैं हवा में बैठती हूँ ना तो टांगों में और पैरों में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कपड़ा ओढ़ लो इसके ऊपर, और तब चैन मिलती है। वैसे मैं सो भी नहीं पाती, ऐसे लगता है जैसे बर्फ में पैर रखे हों, और उसमें बर्फ में रखने के बाद जैसे जलन नहीं होती पैर में काफी टाइम तक अगर बर्फ में रखे हुए हैं, तो उस टाइप का लगता है भैया। और वैसे शरीर को गर्मी लगती है, लेकिन टांगों को और पैरों को मतलब बहुत ज्यादा ठंडक रहती है। पैर और टांगों में ठंडक महसूस होती है? जी भैया। पैर और टांगों में मतलब पैरों में ठंडक महसूस रहती है? हाँ जी। और मतलब अगर सोती हूँ ना तो कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, वैसे नहीं सो पाती। और ऐसा लगता है कोई मतलब कुछ वैसा वजन रख लो टांगों पे तब नींद आएगी। माथा गर्म रहता है क्या? माथा तो नॉर्मल ही है, मतलब वैसे शरीर वैसे तो ठीक है पूरा शरीर, लेकिन टांगे और पैरों को ज्यादा रहता है। एक पसीना भी एक बहुत आता है। एक दो बार बंधन उपचार करो, आपका सिस्टम उल्टा है। पैर गरम पेट नरम माथा रखो ठंडा, आयुर्वेद का कहना है। पैर हाँ गरम जी। पेट नरम माथा रखो ठंडा, लेकिन आपका हो रहा है उल्टा। पैर ठंडा हो रहा है। पेट क्या है, पेट की स्थिति क्या है? भूख कैसा नहीं, लगता है, पेशाब कैसा होता है? भूख तो ठीक लगती है चाचा जी। और पेट साफ कैसा होता है? वो भी ठीक होता है, सुबह मतलब हो जाता है। एक बार अपने से आप धरण चेक करो। दीवार में एड़ी सटा करके जो करते हैं चेक, हाँ दीवार जी में एड़ी धरण। सटा कर कमर कंधा माथा सटा करके दोनों पंजों को मिला करके रखना, अंगूठा देखना, एक कोई बाहर निकला हुआ हो तो बंधन उपचार करके 1-2 दिन करो, देखना इस सिस्टम में सेटिंग हो जाएगा। सिस्टम में अ, गड़बड़ी आ गई जिसमें वो चीज हुआ है। ठीक है, वैसे ही चाचा जी धरण मैं खुद चेक कर लेती हूँ, वो मतलब ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल जरा सा, वैसे तो ठीक है। बस मतलब कोई नाभि कोई नाभि में, फर्क, नाभि में है। उसी को सीट करो ना, थोड़ा सा जो गड़बड़ है ना हाँ उसको जी। ठीक करो, हमारा उम्मीद है ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर बताना। ठीक है। ठीक है, जी। धन्यवाद। सुनील प्रसाद जी। सुनील प्रसाद जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरी बहन है, इसके बारे में पूछना भूल रहे थे। सर पापा करीब 10 साल से बहुत परेशान है। परेशानी ये है कि वो स्नान जब करने जाती है ना, तो कम से कम 5 से 6 घंटा बाद ही निकलती है। इस समस्या से सारे घर वाले एकदम परेशान हैं। कितनी उम्र है और कब से है? करीब 10 साल हो गया है, और 10 साल से है, अभी 27 साल है। एक लड़का भी है। पति कहाँ रहते हैं उसके? अभी करते हैं।
उस वजह से इधर करीब 5-7 महीना से उसके ले भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है। भैया एक बीमारी का नाम है ना, साइकेसिस में क्या नाम है होम्योपैथ ये में? ये भैया हिस्टीरिया का रोग है। ओहो। पति से दूर रहने का रोग है। नहीं नहीं, बच्चे दूर जाने का कुछ नहीं है, साथ भी रहती तो यही समस्या है। भैया आप इससे विशेष तौर पे पर्सनल में फोन कीजिएगा, कुछ बातें जो होती है रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हो रहा है, इसलिए बोल नहीं सकता। ठीक है। जीवन में अगर एक बार कभी ये रोग से ग्रसित हो जाए ना, तो फिर वो आदत में जैसे किसी को, मतलब आप कम शब्दों में समझो, अगर आधी रात को कोई स्त्री स्नान कर रही हो ना, आधी रात को अपने वो पानी डाल रही है अपने ऊपर, वो फिर कब पानी से उसका प्रेम हो जाएगा ये कह नहीं सकते। ठीक है। नहीं तो कभी स्नान रात में नहीं किया है सर। अरे मेरी बात है, मैं तो आपको एक जनरल जनरल बात बता रहा हूँ, किसी को हिस्ट्रिया पहचानना हो तो रात में स्नान करेगी। अच्छा हाँ, चलिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपसे। ठीक है। वैसे इसकी होम्योपैथी होम्योपैथी की दवाएं हैं, उनमें मैं आपको एक दो दवाओं का प्रयोग बता सकता हूँ कि आप उसे कीजिए। हफ्ते हफ्ते बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसका क्या प्रभाव दिख रहा है, तभी आगे जाके कोई, जैसे 5-6 दवाओं का चयन किया जाता है, उनमें से 5 में, क्योंकि सामने ना मेरे सामने रोगी है ना उसकी सारी बातें हैं, इसलिए हमें उसका हाँ बारी बारी से प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि उस पे कौन सी दवा जाके असर दिखा रही है, जिसपे उसको पता चल रहा है। ठीक है। ठीक है, बताइए। ठीक है। मैं एक पोस्ट भेजूंगा, उस पोस्ट के आधार पे आप लोग उसका पढ़ सकते हैं, अपने आप को और ज्ञानित कर सकते हैं। तो मैंने उन चीजों को पढ़ने के बाद जो लिखा है, समझा है, उन्हीं को बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसे कईयों के हाथ धोने की आदत है, बार बार हाथ धोना, काफी देर तक हाथ धोना, वो एक अलग रोग है। लेकिन नहाने के लिए 5-5 घंटे तक अंदर घुसे रहना, ये मानसिक रोग में नहीं आता। ये शुरुआत होती है, यौन रोग है। यौन रोग की वजह से ये रोग लगा है। जी समझ पा रहा, यही हमको भी। ठीक है। और ये ज्यादातर कच्ची उम्र, मतलब छोटी उम्र में ही होता है। कभी भी आप 30-35 साल, 40 साल, 50 साल की माताओं, बहनें, बेटियों में नहीं देखेंगे। ये हाँ ये है तो समस्या 17-18 साल से हुई है समस्या। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये चीज हुई है, उसी मतलब कुछ चीजें होती है, जैसे अभी कह तो रहा हूँ कि अगर लाइव नहीं होता तो मैं आप लोगों को बोल देता। ठीक है, हम कल करते हैं फोन। सीताराम भैया अस्पताल जी जी। इसका भैया जी इसका होम्योपैथी उपचार आप सेट बॉक्स में लिख देना। वो मैं पोस्ट भेजूंगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अ, भैया ये पैरों में जो ना गर्मी बनी रहती है, जलन सी रहती है, तो अभी इसमें देखिए, हम लोग अभी चौपाल पे ना, ये एक चीज की चर्चा छूट गई। इस गर्मी में एक बहुत ही अच्छी दिव्य औषधि है गुलकंद। गुलकंद इस गर्मी में हर इंसान को थोड़े समय के लिए खा ही लेना चाहिए। लेकिन और शुगर की वजह से नहीं खा सकता। वो शुगर की वजह से नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गुलाब के फूलों के पाउडर को पानी में भिगो के पी तो सकते हैं। हाँ जी। आप गुलाब के फूलों के और वो भी नहीं कर सकते तो कच्चे आलू का रस पी लीजिए। कच्चे आलू का रस निकालिए, उसको पीजिए। प्याज का रस पीजिए, 2 प्याज का रस अच्छा सुबह खाली पेट पी लीजिए। ठीक है ठीक है। भैया जी, एक मेरे जानकार है, उनकी उम्र है करीब 35-40 साल, और उसको फेफड़ों में पानी भर गया। जी। 3 महीने हो गए, सब बहुत इलाज करा लिया, आज मेरे को पता चला तो मैंने पूछा। अगर बहुत इलाज करा लिए तो उसको बोलो कि भैया सोमूत्र पियो। तो मूत्र का मैंने इसको बोला था, तो हाँ, कहते मैं नहीं पीऊंगा, तो तो बोलो मना फिर, कर दिया। तो फिर बोल भाई 7वीं मंजिल कहीं ढूंढ, ऊपर से कूद जा। ठीक है। मैं
ठीक मैंने है। उसको यही बताया था, मैंने कि समूह पिलो नहीं ये तो मेरे गाय को का जब दूध भी पी कोई लो। कहता है ना, कि जब भी कोई कहता है कि मैं बहुत इलाज कर लिया थक गया, तो मैं सबसे एक सिंपल तरीका स्वमूत्र। सामने बोला कहता है कि जी नहीं करूंगा, मैं मतलब इसका मतलब भी तुम थके नहीं हो, जिस दिन थकोगे उस दिन मानोगे। नहीं सबसे नहीं, पहले बता मैंने के यही बोला छोड़ था दो ना। उसको। अरे बता के छोड़ दो ना, वो देखना वो अपने से शुरू हो जाएगा। हाँ, बता के ठीक छोड़ ऐसा दो, है। चोरी बता, छिपे जैसे बारी के टाइम लोग। ऐसे आपको एक वो तो मैंने सिंपल एक बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसको मेरे को बहुत बेहतरीन। और अभी आप सभी को मालूम ही होगा कि मेरी बेटी अभी पिछले कुछ दिन पहले धानवी के फेफड़ों में ही पानी, लीवर के पास पानी, किडनी के पास पानी और पेट में पानी जमा हुआ था। तो इसके लिए जो, अगर हम बात करें तो आसाराम जी के आश्रम में मिलने वाली प्रांदा बटी बहुत अच्छी औषधि है। ये सिर्फ मेरे को इसलिए नहीं कि मैंने उससे रिजल्ट लिया, कई बार बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने अपने जीवन में उसका बताते हैं कि मैंने भी इसका प्रयोग किया है। हमारे करनाल से एक भाई हैं, रहेजा जी, उन्होंने प्रांदावटी से अपने ना जाने कितने परिवारों की फेफड़ों की समस्या नष्ट करी है, फेफड़ों के रोगों वो की। लेना भाई लेना कैसे? दो दो गोली दिन में 3 बार। और गौमूत्र अर्क जो होता है, गौझरण होता है, वो 2 से 4 चम्मच आधे कप पानी में मिला के। और अर्जुन के पेड़ की जड़ का पाउडर मिले तो 1/4 चम्मच अर्जुन की पेड़ की जड़ का पाउडर। ये उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है वो है स्वमूत्र। दूसरा, आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाली प्रांदावटी और गौमूत्र। बरामदा प्रांदा और पी से स्टार्ट है। हाँ जी, हाँ जी, प्राण प्राण, जान प्राण। ठीक है ठीक है। और होम्योपैथी में फिर कुछ लक्षणों के आधार पे, और ऐसे 3-4 महीने हो गए हैं, सांस कितनी फूलती है, क्या क्या तकलीफें होती हैं, उनके हिसाब से कुछ दवाएं हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जिसमें एक सर्वसाधारण रूप से एक दवा आती है जो हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उसे, उसका नाम है एपिस्मेल। एपिस्मेल। एपी स्मेल। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक दवा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उनको बोलो कि आप होम्योपैथी डॉक्टर की दवाइयाँ लो, तो काफी अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। साथ में घर की चीजें ये करिए, ठीक है। ठीक है भैया। और स्वमूत्र कर ले तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैंने उसको यही बताया था, मैंने आपकी वीडियो भी भेजी है उसको, मैं कि ठीक। तू वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगी। मोनिका किरण करेगा मैम। तो ठीक है। नमस्ते सर। सर नहीं भाई। नमस्ते भैया। हाँ जी। सब नमस्ते। मैं 5 दिन से कोशिश कर रही हूँ आप लोग से बात करने की। मुझे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपकी अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ। आ, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत व्यस्तता भी चल रही थी, और इसलिए मैं आपको आज आज के लिए भी मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप वही बहन हो जो पहले दिन जुड़ी थी, तो आपको बोला गया था कि आपको जब पहले फोन करी तब भी बोला मैं चौपाल में बात करेंगे, और फिर कह रहा हूँ चौपाल में बात करेंगे। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज आपकी समस्या और उसका, आपकी तकलीफें, आपकी उम्र, आपकी सारी चीजें जान लेते हैं। जी दीदी बताएं। मेरी उम्र भैया 44 साल है। और लगभग 19-20 साल से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग डॉक्टर बता रहे हैं। इसमें ये प्रॉब्लम है कि मेरे पैर से प्रॉब्लम शुरू हुआ। आ, मतलब चप्पल पहनने में, मैं चप्पल में ना पकड़ नहीं हो पाता था, चप्पल जैसे पैर से जाए। फिर खड़े होने में परेशानी, फिर झुकने में परेशानी, फिर हाथ के ग्रिपिंग में परेशानी। आ, अब है कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेरा वेट लगभग 45 या 47 किलो होगा। पैर पतले हो गए हैं या अभी नहीं? नहीं, पहले से भी मैं दुबली हूँ, लेकिन अभी भी शायद धीरे धीरे मसल्स सब ये हो रहे हैं, मतलब वो ना
मसल टिश्यू, मेरा नर्व, ये सब डैमेज, मतलब एलोपैथ के अकॉर्डिंग डैमेज हो रहा है, वो दोबारा नहीं बन रहा है, खत्म होता जा रहा है। जी जी, ठीक है। देखिए ऐसा ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेकिन जी आपको कहा गया है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में इसका असर ज्यादा है, मतलब पूरे जी शरीर की बजाय आपके सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से पैरों का जो पकड़ है जी। वो खत्म होता जा रहा है। नहीं नहीं भैया, अब पूरे शरीर का पकड़ खत्म होता जा रहा है, मैं अब अब खड़ी नहीं हो सकती। अब जी बोलिए। तो फिर अब स्पाइनल तो अब रहा नहीं, अब तो फिर पूरी तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही हो गया पूरे शरीर का। एक्चुअली डॉक्टर जो नाम बताए वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग उससे पकड़ते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम, इसलिए स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी नाम दिया, डिस्टल मायोपैथी भी लिखा है उन लोगों ने। जी जी जी। तो लगभग 60-70% एक तरह से पैरालाइज्ड बॉडी है। जी जी। कहाँ रहती हैं? मुजफ्फरपुर भैया। मुजफ्फरपुर, बिहार। जी जी बिहार। ठीक है। भोजन, खाना वगैरह कैसी है, भूख वगैरह कैसी है? हाँ अच्छी है भैया, भूख तो अच्छी है। जो खाते हैं वो पच जाता है सारा? जी। आपने अभी एलोपैथी में के अलावा आयुर्वेद में, होम्योपैथी में गए हैं? जी भैया, सबसे पहले तो जो कलकत्ता में एक पी बैनर्जी हैं जो बहुत नामी हैं उनके पास, और फिर राजीव दीक्षित जो आप बता रहे हैं उनके एक भाई भी ट्रीटमेंट देते हैं। वो लगभग 4 या 5 साल पहले मैंने उनसे भी ट्रीटमेंट लिया था, तो फिर वो मना कर दिए कि हमसे नहीं होगा। और पटना में एक निशिकांत दुबे या क्या उनका नाम है होम्योपैथी के, उनसे भी मैंने लिया। आयुर्वेद मैंने शहर में लिया, दिल्ली में लिया, यहाँ पटना में, और समस्तीपुर या समस्तीपुर या हाँ समस्तीपुर में लिया। और एक और कोई जगह है जो नाम तो अभी याद नहीं है, बिहार में ही। लगभग मतलब इतना तो मुझे याद है जिससे मैंने लिया, बाकी छोटा मोटा भी मैंने ट्राई बहुत किया। और एलोपैथ में तो वेलोर, एम्स, बेस हॉस्पिटल, और बाकी छोटा पटना में कई सारा जगह। अभी लास्ट ईयर वो कारक, विनय कारक, जो कि शायद कंकड़बाग या कहाँ उनका है क्लिनिक, उनसे भी कांटेक्ट किए, वो भी मना कर। दीदी, जी भैया कुछ बताने का मन कर रहा भैया। जी जी बताइए भैया। दीदी एक बार मेरे नंबर पे कल सुबह 7 बजे के लगभग में एक बार संपर्क करना, जी और पहले तो हम चेक करेंगे, क्योंकि बंधन उपचार हमको लग रहा है अभी तक आपने नहीं दिया है। इतना उपचार बताया लेकिन बंधन उपचार का नाम नहीं दिया, मतलब नहीं दिया है। वो मैं हाथ में क्लिप और हाथ में तो रबड़ वगैरह यूज करती हूँ, लेकिन आप जो बांध के पैर में कह रहे हो वो तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद से उठती बैठती नहीं हूँ, और अभी मेरे पैर में पैर जी, पैर को मोड़ पाती हैं कि नहीं, लेटे लेटे? अभी मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरा पैर पिछले महीने टूट गया। अदरवाइज मैं एक मोड़। या दो? जी। एक पैर में परेशानी है, दोनों पैर में? नहीं, पूरा बॉडी, पूरा बॉडी। नहीं, पैर फ्रैक्चर जो हुआ है एक पैर में है, दोनों पैर में है? अभी एक पैर फ्रैक्चर है, बायां। दाहिना पैर सही है ना? जी सही है। तो प्लास्टर क्या पैर का पंजा में भी बंधा हुआ है कि ऊपर में बंधा हुआ है? थाई से लेके पूरा पंजा। मैं एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ना, अरे किधर चला गया, कैसा हो गया। अभी सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ पे दीदी, ये बताओ। भैया सब जगह, मैं कोई ऐसा जगह नहीं कह सकती जहाँ मुझे परेशानी नहीं है। मैं वीडियो भेजूंगी, पूरी आप लोग भी फेस कर रही नहीं, हैं। अगर पूरी परेशानी में कोई एक जगह का नाम लिया जाए तो कहाँ पर आपका सबसे ज्यादा परेशानी रुका हुआ है, लगा नहीं, है, ये ऐसा बताओ।
जगह नहीं भैया, मेरा फुट ड्रॉप भी है। तो मैं कहूँ पैर से भी परेशान हूँ, मैं हाथ से ग्रिपिंग नहीं कुछ कर सकती हूँ, पकड़ नहीं सकती। तो फिर कहूंगी कि हाथ में परेशानी है, चल नहीं सकती, उठ नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती। तो बॉडी का तो हर पार्ट बहुत मेरे लिए ये है ना। मेरे में पता नहीं क्या है, हमको जो दिखने जैसा लग रहा है कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी कमर में है। हाँ, वो तो स्पाइनल मस्कुलर कह ही रहा है, बाकी पता नहीं। तो अभी आपके सामने में कौन है वहां पे? मेरा बेटा है। कितना बड़ा है? ये 20-22 साल का सर। और उनको आप बुलाइए और उनको जहाँ पर परेशानी है कमर में, आप उनको बोलिए एक बार को पकड़ने के लिए। ये सुविधा ये आप कर सकती हैं? हाँ है, मेरे बगल में है सर। सॉरी भैया। नहीं, वो आपका कमर को वो पकड़ सकता है? इतना इस टाइप का आप सुविधा दे सकते हैं उनको, जैसे हम देख नहीं पा रहे, आप करवट ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, ये इसके बारे में जान। मैं एक सेकंड, कहाँ इधर मेरी तरफ वीडियो कर दो ना। वीडियो को ऑन कर लो ना, वीडियो को देखने दो। अगर आप सही है, कपड़ा वगैरह सब कुछ ठीक है, तो वीडियो ऑन करो, अन्यथा रहने दो। से क्यों हो गया ये? जी, क्या करूं आप बताइए। बे- बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे कमर में दर्द है वहां पे बेटा को बोलो इस तरह से पकड़ने के लिए, जैसे हम लोग नहीं मंत्र चिकित्सा में करते हैं, इस नहीं, तरह से मुझे नॉर्मल ढंग से। दर्द नहीं है, दर्द मुझे कहीं महसूस नहीं होता है। चलो ठीक है, हमको जो करने का मेरा जो मन कर रहा करने को करते हैं ना, आपका खर्च ना मेरा खर्च, एक प्रयास। जी जी ठीक जी, है, जरूर। आप उनको कमर में बोलो उनको पकड़ने के लिए जहाँ पे विशेष आपको लगता है कि यहाँ से मेरा परेशानी ज्यादा है। दर्द नहीं है लेकिन परेशानी यहाँ से ज्यादा है, आपको मालूम है, आप उस जगह पर बेटा को बोलिए पकड़ने के लिए। एक बार हम कोशिश करते हैं मंत्र चिकित्सा को आज फिर से आपके लिए करने का। कमर में ये करना, ठीक है? ये दोनों तरफ से पकड़ो। 3 उंगली की मदद से पकड़ेंगे हैं, 3 उंगली, ये दो, एक अंगूठा, इस टाइप से। ठीक है, दोनों, दोनों हाथ से या एक? एक हाथ से 2 उंगली और एक अंगूठा से 3 उंगली की मदद से पकड़ो। ऐसे पकड़ो। वही ये स्पाइन ही पकड़ो, स्पाइन, स्पाइन, स्पाइन। जी। आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरा का पूरा ध्यान उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर दर्द है, जहाँ पर की परेशानी है। और आप भी अपनी आंख को बंद रख के पूरा का पूरा ध्यान रखें कि हे माँ, हमें ठीक करो, हे प्रभु हमारी परेशानी को ठीक करो। इस तरह से आप भी अपना पूरा भाव बनाए। और हम यहाँ से कुछ मंत्र बोलेंगे, जब बोलेंगे फूंको, तो बेटा वहां पे फूंक देना। जब हम बोलेंगे ताली बजाओ, तो 3 से 4 बार जोर जोर से ताली बजा देना। ठीक है, समझ में आ गया बात? जी जी। फूंको, 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 फूंको। एक बार ताली बजाइए। सभी कोई दिल से इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हे माता भगवती, उनकी परेशानी को ठीक करो प्रभु।
सभी को दिल से दुआ दो इनको, ताकि ये ठीक हो सके। दीदी, मैं फिर से दूसरा बार प्रयोग करने जा रहा हूँ। आप एक बार चेक करो, कहीं पर से कुछ ऐसा, कुछ हल्का, कुछ अच्छा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अगर लग रहा है ठीक, नहीं लग रहा है तो ठीक, फिर से बोलो। जहाँ पे आपको लग रहा है परेशानी, वहां पर पकड़ने के लिए बेटा को। नहीं, कुछ फील तो नहीं हो रहा है अभी। ठीक है बेटा, फिर से बोलो बेटा को उसी जगह पे पकड़ेगा। जी। फूको। 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 फिर से 3-4 बार ताली बजाइए। कुछ लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा है तो फिर बेटा को बताओ, बेटा अब यहाँ पे पकड़ो। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, तो कुछ दूसरी जगह लग रहा है, यहाँ पकड़ना चाहिए, यहाँ पर परेशानी ज्यादा है, तो उस जगह पर पकड़ने के लिए बताओ बेटा को। अगर पकड़वा लिया तो बताना हमको। हाँ भैया। जी। पकड़ लिया। जी। हाँ, फूको। 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 फिर से ताली बजाओ 3 बार। कैसा लग रहा बेटा? कुछ नहीं पता चल रहा है अभी। कुछ पता नहीं चल रहा? जरा सा भी कोई फर्क नहीं? नहीं, कुछ फील तो अभी नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा और एक बार रिटर्न मंत्र का चिकित्सा पूरा कर ही देते हैं इसको। जय गुरुदेव, जय मां। जी। फूको बेटा। फूको। फूको। फिर से ताली बजाओ। कहीं पर लग रहा कुछ ऐसा? नहीं? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर से पकड़ो, पकड़ने बोलो कहाँ पे पकड़ना। पकड़ लिया बेटा? बोलो कुछ पकड़ लिए हो? पकड़ लिया? बोलिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पकड़ लिए? शायद चलो जी वो ग्रुप से अभी बाहर हो गई, तो नेटवर्क की दिक्कत आ गई होगी। नहीं है दीदी, माइक अनम्यूट कर लेना। मोनिका दीदी, मोनिका किरण दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए।
माइक तो म्यूट कर लीजिए। मोनिका किरण बहन कुछ बोलिए। मोनिका बेटा आप मोनिका किरण बहन। जी भैया बोलिए, नहीं सुन पाए क्योंकि मेरा नेटवर्क कट गया था। जी जी। चलो ठीक है, एक बार फिर से बोलो पकड़ने के लिए, जहाँ पे परेशानी है वहाँ पे पकड़ने के लिए बोलो। आप खड़ी हैं क्या? नहीं नहीं, बैठी हूँ भैया। जी। फूको। 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 फिर से ताली बजा बेटा। देखो तो बेटा मोनिका, कहीं से कोई प्रभाव ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं। चलो ठीक है, अंतिम बार का मंत्र चिकित्सा करने जा रहे हैं। हाँ, पूरा ध्यान से पूरा मन से करो, देखते हैं। जी गुरुदेव। फूको। 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 ताली बजाइए तो। एक बार बोलिए प्रेम से, जय माता दी। 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 ठीक है बेटा, एक बार कल सुबह में हमसे कांटेक्ट करना 7 बजे के लगभग में। आप जरा चैट बॉक्स में अपना नंबर देंगे? हम लिख दो बेटा, कोई 7870। जुनेद, लिख दो बेटा। 7870। बोलिए, दूसरे मोबाइल में हम टाइप कर लेते हैं। जी 7870264892। 264892। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल ही करना होगा आपको। अच्छा, हम जी जी व्हाट्सएप ही कर लेंगे। हाँ जी। रेखा कुमारी दीदी और मोनिका बहन, आप महेंद्र चाचा जी को फोन कर लीजिएगा।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हमने ऐसे पेशेंट को देखे हैं, इनको ना लगातार अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम गहराई से करना चाहिए इस तरह, तो ये 21 दिन में रिकवर हो सकती हैं एकदम अच्छे से। मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन इनका नहीं जा रहा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम इनको हो रही है। तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाने के लिए इनको लंबी गहरी सांस को लेना होगा और छोड़ना होगा, और संकेत देना होगा ब्रेन को कि मैं ठीक हो रही हूँ। और जब छोड़ रहे हैं सांस को, तो संकेत देना होगा कि हमारी नेगेटिव ऊर्जा शरीर से निकल रही है। और भस्त्रिका भी अच्छे समय करना होगा, लंबी गति के साथ। हाथों को ऊपर करना होगा, फिर नीचे करना होगा। और उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए ना एक पॉइंट आता है GB34, वो पैर में है, हाथ में भी है। वो यदि वहां पे मटर चना मूंग या कुछ भी लगाती हैं, तो उनको 21 दिन में बहुत फर्क पड़ेगा। ये बहुत एज इनका नहीं हो रहा है। जब चौपाल स्टार्ट होगा तो हम लोग एक मदद इनको कर सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र से 5 बार या 2 बार या 1 बार हम लोग एक साथ इनके नाम लेकर करें, तो ये बहुत रिकवर कर सकती हैं। ऐसे पेशेंट को हमने देखा है, प्राणायाम से बहुत लाभ मिला है। देखा क्या इनका माथा में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, इस टाइप का हो रहा है? हाँ, जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ना, तभी हमारे शरीर का मसल्स जो है ना वो सूखने लगता है। मसल्स बोन छोड़ने लगता है, नर्वस सिस्टम तो काम नहीं करने लगता। फिर इस कंडीशन में तो इनको माथा में दर्द होना चाहिए। नहीं नहीं, सर में दर्द नहीं होगा। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण ही ये प्रॉब्लम आता है। इसमें लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा जो मसल्स का जो संबंध धू- लीवर से। मेरा जो हम लोगों का जो धूम्र चिकित्सा जो है, माथा में ऑक्सीजन नहीं जाने के चलते माइग्रेन होता है। तो नहीं माइग्रेन नहीं का भैया, उपचार जो हम लोग कर। माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है। वो ठीक है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है इसलिए माइग्रेन होता है, लेकिन माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। बॉडी में पित्त बढ़ जाता है तो फिर तो गॉल ब्लैडर का केस हो गया। हाँ, तो गॉल ब्लैडर के कारण ही हम लोग गॉल ब्लैडर पे ही ट्रीटमेंट करके माइग्रेन को ठीक करते हैं। लेकिन पित्त हमारा तो धूम्र चिकित्सा जो नाक के द्वारा माथा में जाता है धुआं, तब जाकर के ठीक होता है। वही पित्त ऊपर चढ़ जाता है भैया। मतलब ट्रीटमेंट किसी द्वारा करे, वो पित्त को ही निकाला जाता है फिर माइग्रेन। देखिए सिर्फ घी को, ऐसे पेशेंट शुद्ध को घी ना को हम बाद में। अनुलोम विलोम भी करवाए हैं और वो रिकवर हुआ है बहुत हद तक। मतलब बच्चा था, 22 साल का बच्चा था, और उसको ट्रीटमेंट भी दिए थे और बहुत हद तक रिकवर हुआ था। लेकिन फिर वो ट्रांसफर कर होके बाहर चला गया था। ये यदि मतलब अपने अंदर मनोबल बना लेती है ना कि हमको स्वस्थ होना है, तो एक एक सांस के द्वारा ये ऑक्सीजन लेंगी ना, तो ये 20 दिन में बताएंगी कि हमको क्या इससे परिणाम मिला है। 7 डेज में दिन भर लगे बताएंगी रहो, कि हम जो पड़े पड़े हुए रहते हैं तो जब आपको दिन भर मन नहीं में लगना तब है करो। भैया, दिन भर नहीं लगना है। करने का तरीका आंख बंद होना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, मैं बलवान हो रहा हूँ, फीलिंग आना चाहिए। और उसके बाद जब सांस को छोड़ रहे, लंबा सांस छोड़ना है, जितना हम भर सकते हैं उतना लंबा भरना, जितना छोड़ सकते हैं छोड़ना। उनको विदिन 2 दिन, तीसरे दिन में ही अच्छा लगने लगेगा। वो खुद चौपाल में बताएंगी आपको। जी प्राणायाम में ठीक है, बहुत चलते शक्ति है। हैं। बाकी जो कर वो तो सकते हैं हम लोग, भैया हैं, चाचा जी हैं, सब तो कर ही रहे हैं। साथ में इनको प्राणायाम जोड़ देने बोलिए। जी ठीक। वंदे मातरम भैया। दीदी मैं काफी टाइम से प्राणायाम भी कर रही हूँ, अनुलोम विलोम कुंभक, ये सब मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन ये सब मैं डेली, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि 108 टाइम दे के ही मैं सोती हूँ। और पॉजिटिव इतना कि मैं अभी भी इस कंडीशन में जॉब में हूँ, और डेली मैं यही सोच के निकलती हूँ कि कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं चल के जाऊंगी अपने स्कूल। वाह।
जी दीदी, बहुत जल्दी आप चल के जी जाओगी, चिंता ना करो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप मुझे दोबारा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या लेना है। ठीक जी है, जो आप कर रही हैं, जो कर चुकी हैं, जो उसके साथ अब जरा इस चीज का करें। जी जब तक जान है तब तक जहान है, जी जरूर। दुनिया कायम है। ठीक है। और ना हमने हारना सीखा है, ना हारने की किसी को सलाह देते हैं। नहीं, लगातार मैं कोशिश में हूँ भैया। वही यही कारण है कि शायद आप लोग मिले। जी। थोड़ा लेट से मिलने लग रहा है हम लोग। मैं जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, तो मैं बता दूं, मेरे पास से 2017 में एक केस आया था बॉम्बे से। ठीक है। और सब जगह से आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब जगह से ट्रीटमेंट करा चुके। योगा से जो कहते हैं ना, रामदेव जी के उसमें महीना महीना एक एक साल भी रह चुके। तो वह अपनी पैर को उठा के सीढ़ी पे नहीं रख सकते थे। आप तो फिर भी स्कूल जा रही हो ना, वो तो सीढ़ी पे नहीं रख सकते। नहीं नहीं भैया, मुझे ले जाया जाता है और लाया जाता है। मैं भेजूंगी, अपना वीडियो आपको नहीं नहीं, भेजूंगी जो आप। या आप अपने पैर को उठा तो लेती हैं? हाथ से नहीं, नहीं उठा सकती। अच्छा, हाथ से उठा के रखती हैं। जी जी जी। और ये है वो, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे, कैसे हो जाते हैं बाप। कोई बात नहीं, समझ गया। नहीं, वो देखेंगे ना आप, तब पता चलेगा ये कैसे होगा। ये ना पकड़ना मेरा मुंह पकड़। ये है ना भैया, ये ऐसे ना। बहुत दिक्कत। अरे मुझे ये हाथ लगा के उठाना पड़ता है ना। मैं खुद से करवट नहीं ले सकती, बैठ नहीं सकती। मतलब ये दोनों पैर यूं कह लीजिए कि बेजान, इसको बेजान पैर कहते हैं। आपका माइक बंद दस्त देता है। आपका माइक बंद हो गया। वो मेरा पैर कोई उठा देता है सीढ़ी पे, तो फिर मैं अपनी बॉडी मतलब शरीर को ऊपर उठा पाती हूँ। जी जी। हंस भी दो, शेरनी बनना, शेरनी हो। ठीक है। अभी यहाँ पे जितनी बहनें हैं ना, या जितने भाई हैं, उन सभी से ज्यादा मजबूत आप हो, क्योंकि आप इस परिस्थितियों में भी अपने आप को खुश रख रखी हो। नहीं तो यहाँ तो सब के सब ऐसे हैं, खाली एक छिपकली देख ले तो घर में तहलका मचा दे। हम्म? आप चौपाल में जुड़ते रहिए। और जो चीजें हम लोगों से, देखिए, हम लोग किसी विद्या के विद्वान नहीं है, लेकिन मदद करने की, मददगार बनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे दादाजी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जब भाव सेवा की होती है तो वो कृपा परमात्मा की होती है। जी न जाने कब कौन सी किसकी औषधि आपकी नैया पार लगा दे। और लगनी लगनी है, ऐसा नहीं है। जब हमारे सुरेश भाई के पिताजी का पार्किंसन ठीक हो सकता है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। क्योंकि एल्जाइमर और पार्किंसन जैसे रोगों की जीत किसी ने नहीं हासिल करी है। इस पे तो फिर भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा कंट्रोल करके लंबे समय तक खींच लिया जाता है। ठीक है। सब आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है। ठीक है। कम से कम कुछ भी नहीं तो परिवार यहाँ पे बहुत है, यहाँ हंसी मजाक चाचा चाची, दीदी मौसी, जो ढूंढना है जी। सब मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। मैं, आप मेरे को दोबारा व्हाट्सअप कर दीजिएगा दीदी, मैं आपको भेज दूंगा लिख के। जो मैंने पहले प्रयोग कराए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सबसे दुख में हंसना, सबसे कहते हैं सबसे बड़ा हंसी कौन, जो दुख में भी हंस दे। दीदी एक बार हंस करके दिखाओ। रोनी सूरत तो हमेशा पहले हम लोग बना पहले करके रखेंगे। चाचा जी हंसेंगे रावण की हंसी।
दीदी आप भी हंसो तभी मजा आएगा। रो कर हंसो लेकिन हंसो। नहीं हमारा मेरा मंत्र है एक ऐसा है कि जब दुख हो ना तो एक बार दुख में हंसो। साला ये क्या है यार, कुछ नहीं है, हम नहीं जिंदा भैया, है अभी। अभी हाँ, एकदम मस्त रहेंगे दीदी, हम लोग हैं तो क्या चिंता करना। ये हुआ ना काम की बात, मस्त मजा आ गया। इसको कहते हैं आनंद आना। अरे ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्या ये क्या है? कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये मन में विश्वास बना के चलो, विश्वास है चिंता ना सब ठीक करें, होगा। सब ठीक होगा। जी ठीक है। जी। चलिए ठीक है भैया, समापन ठीक के है लिए करीब 9:45 बज जी। चुका है। सीताराम जी, सीताराम चाचा जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। कोई और होता है। अ, जी। गोविंद भैया, मैंने सर में भारीपन रहता था तो मैंने कान पे रबड़ बैंड लगाया था। कल से शुरू किया है और दिन में कई बार लगाया तो मुझे काफी रिलीफ है, मतलब 50-60% तो है ही है। मेरे को ये फीडबैक देना था। दूसरा, मेरे पैर में कुछ ना दाने से हो रहे थे, राइट पैर में। तो मैंने अंगली पे जो है इस जगह पे रबड़ बैंड लगाया। उसमें खुजली भी होती थी जैसे एक्जिमा टाइप, तो उसमें भी मुझे बहुत रिलीफ मिला है। जी जी चाचा जी, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद अनुभव शेयर गोविंद करने के भैया, लिए। एक एक चीज बताओ। आपने जो है कोरोना काल में पीपल के पत्ते का प्रयोग कराया था ऑक्सीजन की कमी के लिए, जी जी। तो वो इन बहन को नहीं दे सकते? भैया, ये ऑक्सीजन की दिमाग का है ही नहीं। अगर दिमाग का होता तो अब तक तो, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती तो इतने सालों में बहुत सारी चीजें भूल चुकी होती, बहुत सारी चीजें लग जाता। ठीक है। हाँ, माइंड तो इनका सही काम कर रहा है, माइंड तो काम कर रहा है। हाँ, माइंड तो ये अपना नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, पढ़ा रही है, तो दिमाग तो हाँ फर्स्ट क्लास चल हाँ रहा है। ठीक है। तो हाँ। हाँ, ये ऐसा नहीं है ये। मतलब इसको हम क्या कहें, जो मतलब अभी शब्दों में थोड़ा सा मतलब मेरे करते हैं। जब ठीक हो जाएगी तब पता चलेगा कि हुआ क्या। मैं कई बार ये कहता हूँ कि मुझे खुद ही नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। हमें मेरे पास आज भी किसी का फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, ये चीजें हो गई है। मैंने कहा एक चीज बताओ, अगर शरीर में दर्द ना हो ना तो कोई जाके अल्ट्रासाउंड नहीं कराने वाला कि मेरी किडनी है भी या नहीं है। हम्म। और कष्ट दूर हो जाए तो कोई मायने नहीं रखता कि क्या तकलीफ थी। आपकी आवाज कम आ रही है। डायलिसिस चल रहा हो, एक है, तो उनको डायलिसिस चल रहा है काफी टाइम से, तो उसका है ट्रीटमेंट कोई? जरूर है। बात करेंगे आराम से। चौपाल की आखिरी समय में ये थोड़ा सा गंभीर समस्याओं पे जो है हम विशेष तौर पे बात नहीं कर रहे होते। इसके पीछे एक छोटा सा एक लॉजिक और भी बता दूं। हमारी जो है ये चौपाल जो लाइव होती है, अभी तक 13 से 14 वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिनमें हमने कैंसर की बात करी और कैंसर की जीत की बात करी। जिनमें जख्मों को जी। दिखाया वो सारे वीडियो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। तो गंभीर समस्याएं और गंभीर रोगों के ऊपर हम खुले मंच पे बोल नहीं सकते। तो मैं उनको बोल दूंगा, आपको फोन कर लेंगे। ठीक है। ठीक। उसका बोलने का धन्यवाद। तरीका और वो बात करने का तरीका अलग है, उस तरीके से हम करके अपना काम कर लेंगे। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे दिक्कत आती है जी, पीछे। मैं समझ गया। जी। हाँ, वो डॉक्टर लोग भी नहीं चाहती ना कि कोई ये सार्वजनिक हो। धन्यवाद राम। कैसे हो भैया जी। जी? बहुत बढ़िया जी, बोलो गुड़िया। बस एकदम बढ़िया भैया जी। आपको पैड इस्तेमाल किया था वो अच्छा था, उसका बता दीजिए कितना देना है, मैं आपको पेटीएम कर दूंगी। इतनी दे दो, गुड़गामा खरीद लो। अच्छा भैया जी, मैं क्या बोल रही थी, मैंने आपको फोटो भेजी है। हाँ मेरी नानी जी आई हुई है, हाँ तो हाँ। वो 80 साल की है। उनके पाँव में ना बहुत सूजन हो रखी है, बहुत भयंकर। और बीपी अभी आज डॉक्टर को दिखाया है तो बीपी बोल रहे 190 और 100 का बीपी आया है। और पाँव में और पूरे शरीर में जैसे फूला हुआ शरीर रहता, खाना तो इतना खाती नहीं है ना, चला जाता नोट हो जाता है। अपने आपको पाँव की फोटो च- भेजी, बहुत सूजन हो गई चलो है। कोई देख लेता हूँ, मैं कर देता हूँ। पहले अब आपका फोन आ ही गया तो मैं अभी चौपाल पे हूँ,
और आज अभी बात हाँ, मैं ऐसी बात हो रही थी, आपके ससुर जी को जो तकलीफ हुई थी, फेफड़े में जो पानी भरा था, कितने दिन में रिकवर हुए थे? रिकवर हुए थे। मैं हम्म। पूछ के, 1 मिनट रुकिए, मैं पूछ के बताई देती हूँ उनसे। वो निमोनिया का ना, जो उनके फेफड़े में पानी भरा था वो। हाँ हाँ, जब मैं आया था आपके घर गुड़गांव मिलने। हाँ, पूछती हूँ। 1 मिनट भैया जी। पापा, आपके वो निमोनिया हुआ था तो ये पानी भरा था लंग्स में, तो एक्सरे निकाला था, भैया जी आए थे, एक्सरे देखा था, निमोनिया हुआ था। कितने दिन में ठीक हुआ आपको? हाँ, दवाई लेकर गए थे ना वो। हाँ, कितने दिन हुए थे? हाँ भैया जी, वो बोल रहे आप 2 बॉटल कोई दवाई देकर गए थे उनको, हाँ तो जी। उन्होंने वो 2 बॉटल दवाई ली थी और तब तक ठीक हो गया था। तो जी। शायद 10-15 दिन में ऐसा कुछ होगा आपका कोर्स। वो 2 बॉटल आप देकर गए थे, वो उन्होंने खाई थी, वो बोले जी। वो ठीक हुआ था उनको। हाँ और आपने आपने उनके लिए काढ़ा बना के जाती थी। हाँ, मैं काढ़ा, हाँ काढ़ा भी पिया है उन्होंने। हाँ, जी जी। काढ़ा तो 10-12 दिन इतना हमला नहीं पिया है। हाँ हाँ काढ़ा, हाँ काढ़ा तो 4-5 दिन ऐसे पिया होगा एकदम लगातार। हाँ, जब तकलीफ ज्यादा थी तब काढ़ा और दवाई और गौमूत्र। क्योंकि उस समय तो गर्मी भी थी, आपको ध्यान हो तो जी आपने बोला जी था एसी मत ऑन करना, एक बार आपने ऐसा बोला जी था। जी। हाँ 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 ठीक है, तो मैं देख के आपको बता देता हूँ नानी माँ का। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक बहन, भैया जी, ठीक है बहन, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में। और योगाभ्यास से जुड़ने के लिए जो लिंक है, यही लिंक रहता है। और शाम के 4 बजे मोनिका बहन के सानिध्य में नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान। और रात्रि 8 बजे चौपाल। चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद, जय नारी सुरक्षा।